कहानी शुरू होती है मुंबई से। गुंजन अपनी माँ स्नेहा के साथ रहती है। गुंजन एक कॉन्फिडेंट और मॉडर्न लड़की है। उसे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना पसंद है। उसके फादर काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इसलिए माँ ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। दूसरी तरफ बनारस में स्नेहा की बहन शैल अपने बड़े जॉइंट फैमिली के साथ रहती है। इसी घर में शैल की बेटी रचना भी रहती है। अगर गुंजन और रचना की पर्सनैलिटी कंपेयर करें तो दोनों बिल्कुल अपोजिट है। गुंजन बिंदास और आउटस्पोकन है, जबकि रचना शांत, सीधी, काफी रिजर्व्ड लड़की है। उसके फादर दयाल बहुत ट्रेडिशनल सोच रखते हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटी हमेशा परिवार की मर्यादा के हिसाब से चले। क्या बोला तूने? सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन फिर गुंजन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख आता है। उसकी माँ कैंसर से लड़ते लड़ते दुनिया छोड़ देती है। जाने से पहले वो शैल से सिर्फ एक वादा लेती है कि गुंजन का हमेशा ख्याल रखना। इसके बाद गुंजन को मुंबई छोड़कर बनारस आना पड़ता है। यहाँ से उसकी असली जर्नी शुरू होती है। बनारस का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया होता है। जॉइंट फैमिली के रूल्स, परंपरा और डिसिप्लिन देखकर गुंजन को लगता है कि वो एक नई दुनिया में आ गई। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? उसके कपड़े, उसका खुलकर बोलना और मॉडर्न सोच घर के कई लोगों को पसंद नहीं आती। सबसे ज्यादा दयाल उसके बिहेवियर से परेशान रहते हैं। शुरू में गुंजन को हर कदम पर लगता है कि वो इस घर का हिस्सा नहीं बन पाएगी, लेकिन धीरे धीरे एक रिश्ता सब कुछ बदल देता है। रचना और गुंजन एक दूसरे को समझने लगती है। जो दोनों पहले सिर्फ कजन थी, वो धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। गुंजन रचना को अपनी बात रखना सिखाती है, जबकि रचना गुंजन को परिवार और रिश्तों की अहमियत सिखाती है। इसी दौरान मयंक घर लौट कर आता है। मयंक और गुंजन की शुरुआत हल्की नोक-झोंक से होती है। दोनों अक्सर एक दूसरे से बहस करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये नोक-झोंक दोस्ती और फिर प्यार में बदल जाती है। लेकिन इसी वक्त गुंजन की जिंदगी में एक और मुश्किल आ जाती है। एक ऑब्सेस्ड लड़का जो गुंजन को पाना चाहता है, उसे मना करने पर वो उस पर एसिड से हमला कर देता है। ये हादसा गुंजन को अंदर तक तोड़ देता है, लेकिन मयंक उसका साथ छोड़ने के बजाय उसके और करीब आ जाता है। वो हर पल गुंजन को यह एहसास दिलाता है कि उसकी पहचान उसकी हिम्मत और उसके दिल से है, सिर्फ उसके चेहरे से नहीं। यहीं से दोनों का रिश्ता और गहरा हो जाता है। इसी बीच रचना का एक सपना सामने आता है कि वो हॉकी खेलना चाहती है, लेकिन उसके फादर को लगता है कि लड़कियों का फ्यूचर स्पोर्ट्स में नहीं, शादी में होता है। रचना अपने सपने और परिवार के फैसलों के बीच उलझ जाती है। तेरे पास कोई और रास्ता है? फिर उसकी जिंदगी में विहान की एंट्री होती है। दयाल को विहान एक परफेक्ट लड़का लगता है और रचना का रिश्ता उसे तय कर दिया जाता है। घर में खुशी का माहौल होता है, लेकिन गुंजन जल्द ही नोटिस करती है कि विहान का बिहेवियर अजीब है। वो रचना से एंगेजमेंट करने के बाद भी गुंजन के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। गुंजन पहले चुप रहती है क्योंकि वो रचना का दिल नहीं तोड़ सकती, लेकिन जब विहान अपनी हदें पार कर देता है, तब गुंजन सच सबके सामने रख देती है। शुरू में लोग उसकी बात पर शक करते हैं, पर जब विहान का असली चेहरा सामने आता है तो रचना की एंगेजमेंट टूट जाती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये फैसला मुश्किल जरूर होता है, लेकिन इसी वजह से रचना एक गलत इंसान से शादी करने से बच जाती है। इसी इंसिडेंट के बाद गुंजन और रचना का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। जब उन्हें लगता है कि फैमिली उनके रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो दोनों घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन आखिरी वक्त पर गुंजन अपना फैसला बदल देती है। उसका मानना होता है कि सच्चे प्यार की शुरुआत झूठ और धोखे से नहीं होनी चाहिए। दोनों घर वापस आकर अपनी फीलिंग्स सबके सामने रख देते हैं। उनकी ईमानदारी देखकर घर वाले धीरे धीरे इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब शादी की तैयारी शुरू होती है। हर किसी को लगता है कि मुश्किलों के बाद गुंजन और मयंक की लव स्टोरी को उसकी हैप्पी एंडिंग मिलने वाली है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि शादी के मंडप में उनका इंतजार कर रहा है पूरे शो का सबसे बड़ा धोखा। शादी का दिन आ चुका होता है। घर में खुशी का माहौल होता है और सबको यकीन होता है कि आज गुंजन और मयंक की नई जिंदगी शुरू होने वाली है। लेकिन मंडप में सब कुछ बदल जाता है। ऐसी चाल चल दी जाती है कि मयंक की शादी गुंजन से नहीं बल्कि चारू से हो जाती है। ये सच सबके सामने आते ही पूरा घर परिवार हैरान रह जाता है। गुंजन और मयंक दोनों समझ ही नहीं पाते कि एक पल में उनके सारे सपने कैसे टूट गए। चारू धीरे धीरे अपना असली चेहरा दिखाना शुरू करती है। वो घर के लोगों को एक दूसरों के खिलाफ भड़काती है, झूठ बोलती है और हर मौके पर गुंजन को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। उस समय के लिए ऐसा लगता है कि जैसे चारू जीत गई है, लेकिन गुंजन हार मानने वालों में से नहीं होती। रचना और कुछ घर वालों की मदद से वो चारू का खिलाफ सबूत इकट्ठा कर आखिरकार चारू की सारी साजिशें सबके सामने आ जाती हैं। उसके झूठ का पर्दाफाश होता है और उसे अपने किए की सजा मिलती है। इसके बाद मयंक और गुंजन की जिंदगी में फिर से उम्मीद लौट आती है और दोनों आखिरकार शादी कर लेते हैं। जब लगता है कि कहानी अपनी मंजिल तक पहुंच गई है, तब शो एक नया ट्रैक शो कर देता है।
इस बार कहानी का फोकस रचना की जिंदगी पर आ जाता है। ऑफिस में काम करते हुए उसकी मुलाकात उसके बॉस कबीर यानी केटी से होती है। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच प्यार हो जाता है। फैमिली भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेती है और शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। लेकिन कबीर की माँ को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं होता। वो एक गलतफहमी पैदा करती है जिससे कबीर को लगने लगता है कि रचना उससे प्यार ही नहीं करती। शादी के दिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मंडप में कबीर की प्लेस पर उसका छोटा भाई बिट्टू नजर आता है। ये ट्विस्ट सिर्फ रचना ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को हिलाकर रख देता है। इसके बाद रचना अपनी खुद की खुशियों से ज्यादा बिट्टू की देखभाल को इम्पोर्टेंस देती है। वो एक जिम्मेदार इंसान की तरह उसके साथ देती है, जबकि कबीर कहानी से कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। उधर गुंजन और मयंक की शादी भी मुश्किलों से गुजर रही होती है। दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ने लगती हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब उनके रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। फिर शो में 6 महीने का टाइम लीप आता है। लीप के बाद पता चलता है कि गुंजन एक एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी है और उसकी याददाश्त चली गई है। अब उसे मयंक की अपनी शादी का कुछ भी याद नहीं रहता। मयंक के लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो गुंजन को फोर्स करने के बजाय उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसके साथ नए पल बनाता है। इसी दौरान रचना की मुलाकात लकी नाम के एक छोटे बच्चे और उसके फादर ओमकार से होती है। ओमकार हैरान रह जाता है क्योंकि रचना की शक्ल उसकी मर चुकी पत्नी दिव्या से बहुत मिलती है। इसी कनेक्शन के जरिए एक पुराना राज सामने आता है और पता चलता है कि दिव्या की मौत एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। सच सामने आने के बाद दोषियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। थोड़ी ही देर बाद गुंजन की याददाश्त भी वापस आ जाती है। उसे अपने पूरा पास्ट याद आ जाता है और वो दोबारा मयंक के साथ अपनी जिंदगी शुरू करने का फैसला करती है। कबीर भी वापस लौटकर रचना से माफी मांगता है और उसे समझ आ जाता है कि जो कुछ हुआ था वो सिर्फ एक साजिश और गलतफहमी का नतीजा था। धीरे धीरे परिवार भी कबीर को माफ कर देता है और आखिरकार रचना और कबीर की शादी हो जाती है। शो के आखिर पल बहुत इमोशनल होते हैं। गुंजन और मयंक अपनी नई जिंदगी में खुश होते हैं और रचना और कबीर भी साथ होते हैं। फिर पता चलता है कि गुंजन और रचना दोनों माँ बनने वाली हैं। पूरा घर परिवार एक साथ खड़ा होकर एक फैमिली फोटो के साथ कहानी खत्म होती है। इसी वजह से सपने सुहाने लड़कपन के सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं बल्कि दोस्ती, परिवार, सेक्रीफाइस, जिंदगी के उतार चढ़ाव की कहानी बन गई। और आज भी ये शो इंडियन टेलीविजन को यादगार फैमिली ड्रामाज में गिना